ओके, शुरू करते हैं समांतर श्रेणी से। चलिए ध्यान दीजिए, बातें करते करते दिखे ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, नीचे बिठा दूंगा। चलो बताओ, एक सवाल है, क्या है? एक आलू दौड़, पोटैटो रेस, आलू दौड़ होती है, पोटैटो रेस। प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है? ये रखी हुई है हमने, बाल्टी रखी हुई है, ये रख दी बाल्टी, और इस पर अन्य आलुओं को एक सीधा रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और इस रेखा में टोटल, भाई पहला आलू, जो पहले आलू से कितनी दूर है? 5 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे? 5 मीटर की दूरी पे। इसका अर्थ है कि जैसे यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है, यहाँ पर एक आलू रखा हुआ है, उसके बाद अन्य आलुओं को एक अन्य रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे, ये 3 पे रखा, ये 3 पे रखा, ये 3 पे, ऐसे करके रखा हुआ है। और इस रेखा में 10 आलू है। कितने आलू है? 10 आलू। ये कितना है लास्ट तक? 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। वापस दौड़ जाके कहाँ डालती है? मान लो यहाँ से चली और वापस यहाँ से रवाना हुई, यहाँ से आलू लिया और वापस इसमें डाला, फिर डालती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। फिर यहाँ से चल के यहाँ आती है, फिर ये आलू उठाती है, वापस जाती है। सही है। और फिर वापस मान लो यहाँ से चलती है, वापस ये वाला आलू उठाती है और यहाँ से चल के वापस जाती है। इस तरह से ये दौड़ रही है, उठाती है, वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में नहीं आते। तो इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब ये लास्ट तक कितनी दौड़ेगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको क्या लगता है कितनी दौड़ जाएगी? कैसे पता करेंगे? इसने संकेत भी दिए, पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर दौड़ी गई दूरी। पहले आलू पहले आलू को उठा के लेके गई तो कितनी दूरी तय करी इसने? पहले में तो 10 कर दी, कितने में कर दी? दूसरी में यहां तक आई, कितनी हुई? 5, 5 और 3 8, और 8 16। फिर अब की बार यहां तक, इस तीसरे आलू को उठाया तो कितनी दूरी तय हुई? 22 22 हुई क्या? 5 3 8, 8 और 3 11, और 11 22। वेरी गुड। फिर ये वाली, ये कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6 और जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 34। और एक नहीं हो रही है? तुम पता लग रहा है क्या कोई एपी बन रही क्या? कैसे एपी बनी बताओ? ए का मान कितना है इसमें? ए बराबर तो 10, जबकि डी का मान कितना है? 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर बार कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है? 10 आलू लाने हैं और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब ये दूरी का योग ज्ञात करना है। पहला आलू उठाने में 10, दूसरा 16, ऐसे टोटल आलू यहां तक लाएंगे तो टोटल ये गिनेंगे तो कितने दूरी तय होगी? आप बताओ, ये 2 आलू उठाने में कितनी दूरी तय हुई? 16 नहीं, 16 तो इस दूसरे वाले आलू को उठाने में हुई है। पहले वाले को उठाने में कितनी हुई और दूसरे वाले को? तो दोनों का जोड़ो 26। मतलब पहले 2 आलू उठाने में उसको कितने मीटर दूरी तय करनी पड़ी? 26। तो इसका अर्थ है कि ये सब पूरे एपी के जितने पद है, कितने पद? 10 पद जोड़ने पड़ेंगे। कितने पद जोड़ने? 10। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एन बराबर, बताओ क्या फॉर्मूला है? n बटा 2, फिर 2a प्लस, सही है क्या? यही फॉर्मूला होता है। अब की बार इसमें बताओ आप, n
एस कितने एन के मान ज्ञात करना, कितने पद, 10 पदों के ज्ञात करना। यहाँ पर लिखा ना 10 पद, यानी कि लास्ट आलू उठाना तो 10 पद। एस 10 बराबर 10 बटा 2, 2 गुणा 10 प्लस 1 गुणा है, कितना हो जाएगा 6। अब तुम बताओ, कट जाएगा, बोलो कितना, बराबर 5 20 9 गुणा 6, बताओ 9 गुणा 6 54, कितने हो जाएंगे 54। अब बताओ 5 गुणा, बोलो असु कितने हो रहे, ओके। अब देखो, अब की बार बोलना मत, अब गुणा करके बताओ सब, सारे जिसको आ रहा है वो बताओ, नहीं तो पीछे पीछे बोल देता हूँ। कितना हो जाएगा, 5 का है 4 से 20 और 35 और 2 35। तो बताओ कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, 270 मीटर, 370 मीटर। आंसर की चेक करो कितना है। तो अपन को सारे आलू उठाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी इसको, समझ में आया ना। तो बस सवाल इतना बड़ा था, बाकी डराने वाली बातें थी, आंसर तो बहुत सरल आया। जितना बड़ा सवाल होता है उतना आंसर सरल आता है। अगला सवाल देखते हैं, बोलो क्या है। 200 लठ हैं, लठ लठ डंडे को ढेरी के रूप में इस प्रकार जमाया कि सबसे पहले वाली पंक्ति में 20 लठ जमा, पहले वाली में कितने जमाए, बोलो कितने जमाए रे 20। दूसरे उसकी अगली पंक्ति में 19, उससे अगली में 18, उससे अगली में 18, दिख रहा है हमको। और ऐसे करके हमें कितने लठ जमाए, 200 लठों को कितनी पंक्तियों में जमाया जाएगा, कितने लठ जमाने हैं टोटल, 200 लठ, कितने लठ जमाने हैं? बताओ क्या तरीका हो सकता है। देखो इधर देखो, देखा पहली पहली पंक्ति में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, बोलो एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये क्या है 20 19 18, ये क्या है एपी तो है ही है, लेकिन है क्या लठ है, क्या है ये लठ है। और हमें हमारे पास कितने लठ है 200 लठ, मतलब हमने जोड़े हुए हैं। तो ये 200 जो मान होगा ना वो तुम्हें पता किसका होगा, हैं? अरे जोड़ है भाई, क्या है योग है, योग भाई, लठ को जोड़ा है तभी तो 200 लठ हुए हैं, तो 200। और बताओ ए क्या है, तो एक क्या चाहिए, एक -1, क्या हो जाएगा -1, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए -1। अब तुम्हें पता है ये पहली पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति है पहली, और ये और अपन को ज्ञात करनी टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी, तो तुम्हें पता क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन बराबर 2 2a प्लस n माइनस,
फॉर्मूला रखो, बताओ इसका रखो 200 कितना बटा n बटा 2, 2 गुणा 20 प्लस n माइनस 1 गुणा -1। अब देखो इसका, बोलो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ना, तो 400 बराबर n, और इधर क्या रह जाएगा 40 प्लस -1 n, तो हम ये सीधा लिख रहे हैं -n और +1, समझे ना। तो तुम्हें पता है क्या, इसको थोड़ा सा अपन हटाने का प्रयास करते हैं। है कह रही है? हाँ, अब बताओ क्या तरीका हो सकता है। तो बताए 40 और ये 41 हो जाएगा, 400 बराबर n कोष्टक 41 माइनस n, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ 400 बराबर 41 n कितना हो जाएगा, और बताओ -n स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्या बनेगा अब, द्विघात समीकरण। तो बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर -41n और प्लस 400 बराबर 0। ये कैसे हुआ, माइनस प्लस अशोक समझ में आया तेरे को, कैसे कैसे। ये देखो ये माइनस का n था, जबकि हमारे पास तो अच्छा, गुड। अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे, है कौन सी विधि से, श्रीधरा सारे सूत्र पिछली बार लगाया था आपने। बोलो श्रीधरा सारे सूत्र क्या है, मूल बराबर -b, b है क्या, है d, बातें कर लो बस, बोलते क्यों नहीं हो आपस में ही। हाँ बोलो, माइनस b प्लस माइनस रूट -4 बट्टा 2, बताओ b का मान कितना है 41, -41 है, तो -41 ऐसे लिखेंगे तो माइनस और -41 प्लस माइनस रूट -41 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस, दिख नहीं रहा, सच में लाओ सच में, है धगे नहीं दिखे। ओके अब बोलो 4 गुणा 1 गुणा गुणा 400 बट्टा बट्टा 2 गुणा 1, वेरी गुड। अब देखो ये कितना हो जाएगा 41 -41 का रूट बताओ, वर्ग बताओ, करो 41 का वर्ग करो भाई, 1600।
कितना हो जाएगा? 1681 माइनस कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 4 × 1, 4 और 4 गुणा वो बट्टा माइनस का नहीं होगा 1681, ये माइनस का वर्ग है ना। हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है। चलो बताओ, ये बताओ 41 प्लस माइनस 81 बट्टा वो कितना हो जाएगा? 41 प्लस माइनस 9, 8 या 9, 9 बट्टा 2। अब बताओ कितना आएगा? थोड़ा तो छुटका करना पड़ेगा भाई। अब तुम बताओ कितना बना, एक बार प्लस कर लो। 50 बटा 2 यानी कि 25। जबकि अगर ऐसे करेंगे 9 माइनस करोगे तो 41 माइनस 9 बटा 2 कितना हो जाएगा? 41 माइनस 9 32, 32 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 16। हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, दोनों में से एक सही होगा। अब देखो दो आंसर है और मूल में हमेशा 2 आता है। अगर आपको पता अगर एक n का मान माइनस में आया होता तो हम उसको सीधा सीधा बाहर कर देते कि नहीं कर देते, या एक n का मान पॉइंटों में आया होता तो भी हम बाहर कर देते। लेकिन ये बेटे दोनों के दोनों सेट है, तो है ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक कैसे करोगे कि ये रख लो n का मान, ये रख लो और चेक कर लो। तो रख लेते हैं, क्या है यहाँ लगो एस एन बराबर n का मान कितना? 25। रुको सवाल से हल करके आ रही है। 25 बटा 2, 2 गुणा 20, 20 फिर प्लस 25 माइनस 1, 25 माइनस और गुणा माइनस 1, सही है। ये 25 बटा 2, ये 40 और ये 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24 और 24 को गुणा करेंगे माइनस 1 से तो कितना हो जाएगा? माइनस 24। अब बताइए कितना हो रहा है? 25 बटा 2 गुणा घटाओ थोड़ा 16, तो ये कट जाएगा आपको पता कितने से? 8 से। 8 पंजे 40 और 8 दू 16, 16 और 4 20। ये तो आ रहा है, 25 वाला तो आ रहा है, 16 वाला नहीं है, है? संभव नहीं है। कौन सा? हाँ तो 8 गुणा 25 कितने हो रहे हैं? हाँ कितने हो रहे हैं? ये तो सही है, 8 गुणा 25 16 200 नहीं आ रहा है। बस। और कहाँ कहीं गलती हुई क्या? 24 माइनस कर दिया, सही है बराबर।
सही तो है। आंसर की में क्या बता रहा? हाँ, इससे इन्होंने ये ऐसे चेक किया, देखो देखा, अपन भी ट्राई करता। बुक वालों ने ऐसे चेक किया कि 25वां होगा क्या, 25वां जो है वो होगा क्या, 25वां पद क्या होगा। तो 25वां पद ज्ञात करने के लिए अपन के पास एक तरीका है, ए एन 25 बराबर ए प्लस 24 डी, सही है। तो ए 20 प्लस 24 गुणा माइनस 1, तो बराबर 24 माइनस 24 हो जाएगा, ये तो 20 माइनस 24, और क्या आ जाएगा माइनस, तो -4 लट हो सकते क्या? -4 तो हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ए 16 का मान ज्ञात कर लेता है। तो बताओ ए प्लस 15 डी, तो ए बराबर 20 माइनस नहीं प्लस 15 गुणा -1, तो 20 माइनस 15 बराबर 5, जो कि ये संभव है। तो दोनों में से अपने को कौन सा मानना पड़ेगा फिर? एन का मान 16। अतः एन बराबर 16। ये -25 यहाँ सेट नहीं हो रहा है। यहाँ सेट नहीं होने का कारण क्या है? ये लट जो है ना, लट वाली एपी, कभी कोई जिंदा लोगों की एपी हो या कोई लट की एपी हो या कोई काउंटिंग वाली एपी हो ना, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। होती है क्या? जैसे -4 सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट है? सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट है? सवाल ये ले जाओ, सबसे लास्ट वाली में कितने? 5, कितने? अगर ऐसे नहीं होता, ऐसे अगर नहीं होता तो -4 लट हो सकते थे। -4 कैसे होते तुम बताओ? -4 लट होते ही नहीं है, कभी होते क्या ऐसे? इसलिए तो बताओ ये सवाल, इसका आंसर ये सही है। चलो इस तरह से और देखते हैं, ये आ जाएगा रमेश? बताओ, प्रारंभ केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, पहले यहाँ से शुरू किया है किसी ने केंद्र ए को प्रारंभ करते हुए, तो यहाँ त्रिज्या कितनी है? 0.5, कितनी है? 0.5, 5 सेंटीमीटर। ये वाली त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से शुरू करी लड़की कोई दौड़ना, और फिर ये 0.1, फिर 1.5, फिर 2.0 उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल पथ बनाया। ये ऐसे बना दिया पथ, ये ऐसे क्या बना दिया है? पथ। अब आपको सर्पिल पथ बनाया हुआ है, और जैसा कि दर्शाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने। कितने वर्त बने? अर्धवृत्त बने। कितने वर्त? कैसे वर्त? कितने बने? 13। तो आपको कुल लंबाई क्या है इसकी, टोटल क्या ज्ञात करनी है? लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? इन सब यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, इन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। सबको क्या करो? कैसे जोड़ना है? देखो, सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि यहां से चल के यहां तक आया, तो इसने दूरी कितनी तय करी है? L1। तो तुम बताओ L1 बराबर, ये अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त की ये परिधि है। क्या आधा वर्त है ना? पूरा होता तो यहां तक होता, ये तो आधा है, आधा है, तो ये अर्धवृत्त की परिधि है। बोलो किसकी परिधि है? तुम्हें पता अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या है?
भाई आपको पता है वृत्त की परिधि तो क्या होती है 2 पाई r, और आधा वृत्त मतलब 2 का लगाओ भाग, तो इसका अर्थ 2 से 2 कटा तो पीछे क्या रहा, इसका मतलब पाई, पाई का मान 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, दिया हुआ है ना पहली बार त्रिज्या 0. तो ये 0.55। तो मैं बता इसको हल कर सकते हैं, कैसे कर सकते, बट टाइम लगाओ 10 और ये पॉइंट हटाओ, कट रहा है कोई, तो हमें पता चलेगा ये कट रहा है कितनी बार, एक बार, और ये 2 से कट रहा है, ये 11 बार, इसका अर्थ है 11 ये परिधि आई, राइट। इसी तरह से इसकी परिधि कितनी होगी, ये यहाँ वाली, इसको रेड पेन से लिखते हैं, ये यहाँ से, भाई साहब भाग जा तू, ये यहाँ से यहाँ तक की परिधि L2 है, ये क्या है, तो L2 कितना होगा तुम्हें पता है, L2 ये होगा पाई r 22/7 गुणा r, L इस वाले की वापस त्रिज्या कितनी है आपकी बार 1.0, 1.0 का अर्थ क्या होता है, एक ही तो होता है, इसका अर्थ क्या आया 22 आया कि नहीं आया, L3 बराबर 22/7 गुणा इस वाले वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी 1.5 बराबर, किससे कट जाएगा 3 बार और ये 2 बार, ये 2 से, तो बताओ कितना आ जाएगा 33/7, होगा कि नहीं होगा, अब बताओ L4 भी तो है, L4 बराबर 22/7 गुणा 2 बराबर, बोलो, तो तुम्हें बताए L1 का मान कितना आ रहा, बताओ देगा, इधर लिखते हैं क्या, पहले 11/7, दूसरा 22 एपी बन गई कि नहीं बन गई, तुम्हें बताए 22/7 में से 11/7 घटा दो, ये यहाँ घटा दे क्या, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, 22/7 माइनस 11/7, बताओ 7 कॉमन आ गया बटा 7 बराबर 11/7, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, अच्छा मैं आऊँ 1 मिनट, तो बताओ इसका क्या करेंगे, ये किसका मान है हमारे पास, और ये किसका मान है, और कितने टोटल कितने सर्कल बना रहा है 13, रुको मैं आ रहा हूँ, कितने बना रहा है टोटल 13 का अर्थ ये है कि अपन को n का मान है, ये किसका मान है, और अपन को ज्ञात करना है कुल लंबाई, मतलब सबको ये परत जोड़ो फिर ये जोड़ो, यानी कि क्या ज्ञात करना है एस एन, क्या ज्ञात करना एस, तो इसका अर्थ है एस एन का लगाओ फॉर्मूला, बताओ पहला फॉर्मूला बोलो, एस एन बराबर n बटा 2 n माइनस 1 और d, कर ले क्या, n का मान कितना है 13/2, 2 गुणा कितना आएगा 11/7 प्लस n माइनस 1 d 11/7, बताओ 13/2 और फिर 22/7 प्लस 12, इनको गुणा भी तो हो जाएगा 12 × 11, नहीं होगा, तो गुणा करेंगे तो 12 और 11 को 2 और 13 132, नहीं होगा 132/7, तो बता जोड़ो 13/2, इसको कैसे जोड़ेंगे 22 प्लस 132/7 कॉमन ले लिया ना, तो बताओ बराबर 13/2 गुणा, बोलो कितना हो जाएगा
कितने? मेरे को क्यों देखते हो? है? कितना हो जाएगा? 154 बट्टा 7। कोई कट रहा है क्या? कितना कटा? ये कटा एक, और ये कटा कितनी बार? 7 और 77। 7 और 77 कितनी बार? 11 × 13 3, 143। सही है क्या? कैसे पता चला? है? अच्छा, तो ये बताओ इसके मात्र क्या लगेगा? ये क्या है? मीटर के किलोमीटर? सेंटीमीटर। ये क्या? ठीक है ना? तो ये किसका मान आया? एस एन का। 13 पदों का S13, ये भी लिख सकते हैं अपन। S13 का मान आया। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमने जो जो सवाल हल किए हैं, लिखो देगा एक आधा सवाल तो। ये लिखो, कंटिन्यू।
कितने सवाल लिखे? हाँ, क्यों? फिर जाके देखना कि आया हूँ नहीं आया हूँ। ठीक नहीं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर लंबा वीडियो बनेगा, फिर आप लिखते जाओगे। एक लास्ट, ये लो। हाँ वही तो नहीं ये एक कर, ये हाँ? हम्म, कट नहीं करता। चलो देखो ये सवाल, किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कितने पुरस्कार देने हैं? 7 के लिए कितने रुपए है? 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल पैसे कितने हैं? 700। पुरस्कार कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और लेकिन टोटल जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 700 रुपये। प्रत्येक राशि अपने से पुरस्कार से ठीक पहले के पुरस्कार से 20 कम है। कितनी कम है? मान लो पहला पहला मान लो x है, तो दूसरा वाला कितना है? x माइनस 20। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। आपको 7 पुरस्कार के मान ज्ञात करने हैं। किसी बच्चे का दिमाग लगता है कि ऐसे सर मैं इसको कर सकता हूं? रमेश कैसे है? तो क्या दिमाग में चल रहा है फिर? अशोक अपने, तो देखो, तो बताइए, ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार है। तुम सोचो, ये पुरस्कार है किसका? बिल्कुल, ये सबको जोड़ते हैं तो ये क्या है? एस एन का मान कितना है? 700। एन का मान कितना है? और अंतर कितना है? ये पढ़ा ना, प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है, 20 कम है, इसका अर्थ है अंतर कितना आएगा? -20। अब मान ज्ञात ए नहीं करना, ए बीजा हैंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और है 7। कैसे करेंगे? ए ज्ञात करना है। तो तुम्हारे पास क्या तरीका है? एक फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। एस एन बराबर n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। एस 7 बराबर 7/2, 2 गुणा है। हाँ, एस एन का मान तो बिल्कुल 700 दिया हुआ है, वेरी गुड। एस एन का मान कितना दिया हुआ है? अरे बाबू कहाँ गया ये क्वेश्चन? ये बताओ कितना है? 700। इधर 2 है प्लस n 7 - 1 गुणा -20। तो बताए 700/7 इधर आ गया गुणा 2, इधर क्या रहा? बराबर बराबर 2a प्लस है माइनस का गुणा करो 20 से, कितने जाएंगे माइनस के? तो चलो इतनी बात तो हमें ठीक लग गई भाई, पर तुम्हें पता कोई कट रहा है? कौन सा? 7 से 7, तो ये 0 हो गया, तो गुणा 2, तो यहां लिख लेते हैं 200। तो बता ये इधर आया माइनस वाला प्लस 100 बराबर तो बताओ ये कितना हो गया? 320। 2a बराबर 320, a बराबर बटा 2, a बराबर 100। a का मान कितना है? 100।
ये 160 है। इसमें कितने घटा दो, 20 घटाओ, डायरेक्ट घटा के लिख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपन को ये ज्ञात, इतना ज्ञात कर लिया तो बताओ, एक ऐसे भी कर सकते हैं, A1 बराबर A2 बराबर A प्लस D बराबर 100 नहीं 160 माइनस 20 बराबर 140। इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहां पर कर लेते हैं, A2 बराबर 160 गुणा 2 गुणा माइनस 20, सही है क्या? A3 सॉरी है A प्लस 2D है कि नहीं है, बराबर 160 माइनस 140 माइनस 40 बराबर 120। A4 बराबर A माइनस 2 नहीं प्लस 2 गुणा माइनस 2 नहीं है, ये यहाँ कितना आएगा 3 कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 60, यानी कि आंसर कितना आएगा। तो इसी तरह से हर बार कितना कम हो रहा है आपको पता है, 80 A6 बराबर 60 A7 बराबर 40 है कि नहीं है। बात बन गई सेट। इस तरह का सवाल अपन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा यूं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हमेशा ही करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो याद ऐसे लग जाता है, ठीक है ना। हाँ हो गया टाइम, कितना हुआ है, 6 बज गए है। हाँ चलो तो ये क्लास को ऑनलाइन तो समाप्त करते हैं, और 6 बज के 9 मिनट हुआ, ठीक बराबर, ओके।